नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसानी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि काफ़ी किसान भाई के हमें कमेंट आ रहे हैं कि हमारी फसल में रिंग कटर लग गया है या हमारी फसल अचानक सूख रही है, उसका क्या कारण हो सकता है। यदि हमारी फसल में रिंग कटर लग गया है तो उसे हम किस प्रकार से कंट्रोल करें, अब हम कौन सा दवाइयों का स्प्रे करें, कौन सा कॉम्बिनेशन में दवाइयाँ डालें या नहीं डालें, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद गुजर और आप देख रहे हो स्मार्ट खेती किसानी चैनल। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब अगर हम बात करें कि आपकी सोयाबीन में क्या गटल विटल का अटैक है या हो रहा है तो उससे क्या करें, तो उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों, क्योंकि जो अर्ली वैरायटी है, मतलब जो 90 से 95 दिन की वैरायटी है, वो अभी के समय में लगभग आपकी 70 से 75 दिन की वैरायटी हो चुकी है। अब बचे हमारे पास 15 से 20 दिन। तो 15 से 20 दिन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय पर थोड़ा सा ज़रूर रहता है, लेकिन अभी इनिशियली स्टेज में है। यदि मान लो आपके तने के ऊपर आई हुई है तो उससे अभी नीचे तक पहुंचने में समय लगेगा, तब तक कि आपकी सोयाबीन पककर तैयार हो जाएगी। मतलब कहने का साफ ये है कि यदि आपको इनिशियल स्टेज पर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी सोयाबीन में गटल विटल या रिंग कटर का अटैक होने वाला है या लगने वाला है, तो उसमें आप जो नॉर्मली दवाइयाँ आती हैं इंसेक्टिसाइड जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया है, इसे आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे आप उसे देखेंगे तो वो तने को जब आप निकाल कर देखेंगे तो हल्का सा आपको दिखेगा, लेकिन जो अंडा है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और नीचे तक उसमें जा ही नहीं पाएगा तने में, तो आप इससे सुरक्षित बच जाओगे। आपको कैसे पता करना है कि वो मरा या नहीं मरा या कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ, तो आप तने को निकाल कर देखेंगे, छेद उसको पूरा चीर कर देखेंगे तो आपको यदि येलो येलो दिखेगा तो समझ लीजिए अभी इल्ली एक्टिव है। यदि हल्का सा लालपन आ जाता है तो समझ लीजिए कि इल्ली आपकी जो है वो कंट्रोल, मतलब अंडा जो है वो कंट्रोल हो गया है और इल्ली तो आपको दिख ही जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपना रिंग कटर का उपयोग जो है दवाइयों का उपयोग करते रहेंगे तो इसमें रिंग कटर का जो है वो कम आपको अटैक देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपकी सोयाबीन 60 से 65 दिन की हो चुकी है और जो वैरायटियाँ होती है जैसे 95-60 हो गई, 20-24 हो गई, ये जो वैरायटी है अर्ली वैरायटी, मतलब जल्दी दिन में पककर तैयार होने वाली है। यदि इस समय पर आपके सोयाबीन में यदि गटल विटल का अटैक हो भी रहा होगा तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि जो मेन तना है तब तक पहुँचने में उसको समय लगेगा। अभी जो है वो ऊपर वाले जो पत्तियां हैं उस पर लगा है। तो जो अर्ली वैरायटियां हैं, मतलब जो कि 90 से 95 दिन की वैरायटियां हैं, उसके लिए आप गटल विटल में परेशान ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो वैरायटियां वो 60 से 65 दिन की हो चुकी है। अब बात आती है इल्लियों की। जो इल्लियाँ होती हैं उसके हम किस प्रकार से कंट्रोल करें, क्योंकि अभी के जो समय चल रहा है कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा इल्लियाँ लगी हुई हैं, कुछ क्षेत्रों में इल्लियाँ का अटैक इस साल ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अब बात कर लेते हैं कि अभी जो समय चल रहा है उसमें कौन सी इल्लियाँ ज़्यादा अटैक कर रही है हमारे सोयाबीन की फसल में। तो एक तो जो मुख्य है वो तम्बाकू इल्ली, एक और जो आई है वो बिहार हेरी कैटरपिलर आई है जिसके शरीर पर बाल होते हैं। इन इल्लियों का काफ़ी अटैक ज़्यादा रहता है, लेकिन बिहार कैटरपिलर की बात करें तो इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, मतलब ये आसानी से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जो मुख्य बात है कि वो हमारी जो तम्बाकू इल्ली होती है उसे हमें कंट्रोल करना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है हमारी फसल को। मेन महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो किससे हो रहा है कि अभी जो समय चल रहा है उसमें क्या है कि कुछ 2-4 इल्लियाँ हैं, तो आपने इस जो नॉर्मल स्प्रे है, मतलब जो नॉर्मल टेक्निकल है उसका स्प्रे कर दिया। जिस दिन आपके क्षेत्र में या आपके फसल पर तम्बाकू इल्ली का अटैक ज़्यादा हो गया, उस दिन आपसे कंट्रोल भी नहीं होगी। अगर हम बात करें कि इन इल्लियों को कंट्रोल करने में कौन सी दवाइयों का स्प्रे करें, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो दवाइयाँ को टेक्निकल दे रहा हूँ, इस प्रकार से आप इन दवाइयों को डाल सकते हैं। और किसान भाइयों, इन दवाइयों का सिलेक्शन इस प्रकार से करना है कि आपकी जो फसल है वो कितने दिन की हो चुकी है और कितने दिन हमारी खेत में रहेगी, मतलब कितने दिन में पककर तैयार हो जाएगी, उस प्रकार से आपको अपनी दवाइयों का सिलेक्शन करना है। मतलब उसमें आप नॉर्मल दवाई भी लेंगे तो आपकी जो इल्लियाँ कंट्रोल हो जाएगी, जैसे इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया, फ्लुइडामाइड हो गया, इन दवाइयों से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो लंबे समय की वैरायटियाँ जैसे महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, ये लंबे समय की वैरायटियाँ होती हैं तो उन्हें उस प्रकार से दवाइयों का सिलेक्शन करना है। जैसे JS 95-60 हो गई है, 20-34 हो गई है और 21-72 हो गई। ये जो वैरायटियाँ हैं ये क्या है, कम दिन की वैरायटियाँ हैं, तो इसमें आप नॉर्मल आपको सिर्फ मात्र 15 दिन और बचाना है। देखिए आपकी जो सोयाबीन की वैरायटी है वो लगभग 60 से 65 दिन की हो चुकी है, तो आपको 15 से 20 दिन का और बचाना है। तो उसमें आप कोई सी भी नॉर्मल इंसेक्टिसाइड का उपयोग करेंगे तो उससे भी ये इल्लियाँ आसानी से
कंट्रोल हो जाएगी। और जो अधिक दिन की वैरायटी है, मतलब लंबे समय की वैरायटी है, उसमें आप क्लोरेंट्रानिलीप्रोल डाल सकते हैं जो कि लंबे समय तक रिजल्ट देती है। उसी के साथ में आप टेट्रानिलीप्रोल डाल सकते हैं, ये भी लंबे समय तक रिजल्ट देती है। तो लंबे समय वाली जो भी वैरायटी है उसमें आप उस प्रकार से जो है अपना इंसेक्टिसाइड का सिलेक्शन करें। और अभी एक और मेन कारण हो सकता है जो इसमें हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अटैक हो रहा है, वो है फंगस का। जैसे कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बनाकर बताया है कि हमें फंगस का उपयोग कब करना चाहिए, कब हमारी फसल पर फंगस का अटैक हो सकता है, उसकी क्या स्टेज होती है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार उन्हें देखें, उस हिसाब से आपको दवाई का स्प्रे करना है। अगर हम इस खेत की बात करें जो कि आप देख रहे हो, इसमें एक बार फंगस का स्प्रे कर चुके हैं। एक बार फंगस आया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो पुरानी पत्तियां हैं उसकी फंगस तो नहीं जाएगी, लेकिन जो नई पत्तियां हैं उस पर फंगस नहीं आएगी यदि आपने स्प्रे किया हो। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है वो पत्तों को बचाना नहीं है। अब हमारा जो मेन है वो हमें फलियों को बचाना है, क्योंकि अब हमारी फसल में फली बनना स्टार्ट हो चुकी है, बन चुकी है। तो जो फलियां हैं उसमें फंगस ना लगे उसके लिए हमें स्प्रे करना है। क्योंकि अब ये जो है समय लगभग 20 से 25 दिन का बचा है। 25 दिन में हमारी जो फलियां हैं मेन उसे हमें बचाना है, क्योंकि फलियों में फंगस नहीं लगना चाहिए। फलियों में फंगस किस प्रकार से लगती है उसके बारे में चर्चा करें तो फलियां में यदि एंथ्राक्नोज की बात करें तो पूरी फली जो है वो बिल्कुल काली पड़ जाती है और एकदम घूम जाती है, और जो दाना है उसका अंदर से सड़ जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, लेकिन बहुत कम नज़र आ रहा है क्योंकि ये जो फसल है इसमें कोई फंगस का भी अटैक नहीं है। तो मैंने फिर भी इसका वीडियो बनाया है। आपको देख रहे हैं कितना अच्छा पोड आया हुआ है फसल में, कितना अच्छा लगी हुई है। लेकिन इसमें कहीं कहीं पर जो है आपको एक दो इक्की दुक्की जो है फसलियाँ नज़र आएगी फंगस के कारण। आप इस बात को ध्यान रखें कि ये कौन सी बीमारी है उस पर ध्यान ना दें। आपको ये ध्यान देना है कि आपकी फसल में फंगस है या नहीं है, उस हिसाब से आपको दवाइयों का स्प्रे करना है। और इसमें हमने फंगिसाइड का जो स्प्रे किया है वो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया है। हमने इसमें फिक्सर फंगिसाइड डाला है जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। और जिस फलियों पे मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टियाँ वहीं की वहीं जो फली चिपक जाएगी और उसमें दाना नहीं बैठ पाएगा, वो उसमें फंगस के कारण वो सड़ भी जाएगी। क्योंकि अधिक बारिश होने के कारण हमारी फसल पे यदि हमारी ज़मीन में जल भराव के कारण भी इसमें फंगस का अटैक ज़्यादा दिखने को रहता है हमारी फसल में। क्योंकि इस साल कुछ ज़्यादा ही बारिश ज़्यादा हुई है, मतलब बीच में ताड़न नहीं मिला, तो इस कारण से हमारे किसान भाइयों ने फंगस का स्प्रे नहीं कर पाए हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है, यदि मान लो जो प्रकृति का नियम है, यदि मान लो आपकी फसल पे अधिक फंगस है तो आप कितना बड़े भी साइंटिस्ट हो, आप कितनी भी विज्ञान लगा लो, आप कितने ही फंगसाइड का स्प्रे कर दो, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। पानी के आगे या प्रकृति के आगे हम नहीं टिक सकते। मैं आपको इसके अगले वाले वीडियो में बताऊंगा जहां पर हमारी ज़मीन में पानी भरा हुआ था, अधिक बारिश के कारण जल भराव था, उसमें कुछ ज़्यादा ही समस्या बनी है, मतलब जो है फंगस की, उसमें काफ़ी ज़्यादा फलियां सड़ी हुई है, जबकि उसमें हमने फंगस का स्प्रे किया है। और आपको फंगस नज़र भी नहीं आएगी और एक दो दिन में आपको ऐसा लगेगा कि अचानक से क्या हो गया हमारी फसल में। तो किसान भाइयों, एंथ्राक्नोज पोड ब्लास्ट का अटैक यदि आपकी फसल पे लगता है तो आप फंगिसाइड का स्प्रे जरूर करें। दूसरी समस्या क्या आ रही है हमारे किसान भाइयों की सोयाबीन में कि एकदम से जो पौधे कुछ पौधे एकदम से जो मतलब लटक गए, मतलब उसकी जो पत्तियां वो लटक गई और सूख गए। उसका भी क्या कारण हो सकता है, तो उसका जो है वो राइजोटोनिया एक मुख्य कारण हो सकता है। उसमें क्या होता है, अधिकतर हम देखते हैं कि जो राइजोटोनिया है वो 25 से 30 दिन 40 दिन में ही लगता है, जब हमारी फसल फूल फल पर रहती है तब। राइजोटोनिया में क्या होता है कि पौधों की जड़ एकदम बिल्कुल सड़ जाती है और एकदम से पौधा पूरा झुक जाता है, उसके पत्ते पूरे सूख जाते हैं। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको विशेष थोड़ा ध्यान रखना है। यदि आपकी फलियों में यदि आपको कोई सी भी एक फली में फंगस दिखे तो आप फंगिसाइड का स्प्रे करें। और दूसरा ये कि आपका पौधा एकदम से घूम जाता है या पत्ते सूख जाते हैं या इस प्रकार से कोई क्रिया बनती है तो वो भी एक फंगस का अटैक ही रहता है। यदि आपके फसल में फंगस का अटैक है, यदि इस तरीके से आपकी कंडीशन दिखती है तो आपको उसका स्प्रे करना है पायराक्लोरोस्ट्रोबिन प्लस इपिक्साकोनोजोल का स्प्रे करना है, या फ्लोक्सापायरोऑक्साइड प्लस पायरोक्लोरोस्ट्रोबिन का स्प्रे करना है। इसके अलावा आप टेबिक्नाजोल भी कर सकते हो, ओनली टेबिक्नाजोल, इसके साथ में सल्फर नहीं आता उसका, क्योंकि सल्फर का अब उपयोग करने से कोई मतलब नहीं है। इन तीनों दवाइयों में से कोई सी भी एक दवाई का स्प्रे कर दो। इनका थोड़ा सा महंगा पड़ता है प्रति एकड़ डोज, और यदि कोई कीड़ा या इल्लियाँ नहीं है तो आप इंसेक्टिसाइड का उपयोग ना करें। लेकिन यदि आपकी फसल में इस तरीके से कंडीशन बन रही है तो आप एक फंगिसाइड का उपयोग जरूर करें, जिससे कि आपकी फसल अच्छी रहे, उत्पादन अच्छा मिले। क्योंकि इस बार किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये फंगस के कारण, क्योंकि अधिक बारिश होने के कारण। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने किसान भाइयों में शेयर करें, ये ग्रुप में डालें, अधिक से अधिक ये फैलाएं इस वीडियो को, ताकि हमारे किसान भाई इस
समस्या से बच सके, इसका निराकरण निकाल सके। बाकी ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द मिलने वाले हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।